तेजस्वी यादव का जो उनके फादर है, हम लोग भुगते हुए हैं। लालू जी के जो सपना है बिहार को लूटने का और तेजस्वी जी जो बछड़ा है उनका, वो जो सोच रहे हैं कि हम लूट लेंगे, नहीं चलबे, गोड़िया गरेरी नहीं चलबे, जदूवंश तर्क हो गया। एनडीए के नेतृत्व में प्रेरित हो चुका है बिहार और अब बढ़ चला है बिहार, और ये बिहार अब पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला है। चुनाव में कुछ एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है? हाँ, काफी एक्साइटमेंट है। कितनी? लग तो नहीं रहा आवाज से, जैसे मतलब बहुत 100% चीजें होती हैं, ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की नहीं, साइलेंट में वायलेंट करो। साइलेंट वोटर्स बहुत है छुपे हुए बिहार में। बिहारियों का यही खासियत है। अच्छा, गुप्त दान करना है, गुप्त वोट करना है। ज़्यादा फायदेमंद होता है। वो ज़्यादा फायदेमंद होता है ना। गुप्त दान से ये जो आप यहाँ अभी अमित शाह जी को देखने आई हैं, इनका बेड़ा पार होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, आपके फेवरेट हैं? हाँ बिल्कुल। अभी वो एक बयान उन्होंने दिया कि चुनाव के बाद हम मुख्यमंत्री तय करेंगे, तो ये गड़बड़ नहीं लगती है? नहीं, इन लोगों का इंटरनल कुछ होगा आपस का, तो वहाँ तक नहीं जाना है कि इंटरनल में क्या है, लेकिन हमें बीजेपी को जिताना है, हर हाल में जिताना है। विजन क्लियर है कि बीजेपी के साथ जाना है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है एनडीए के साथ में है, बीजेपी के साथ में है। कोई ठोस वजह है जाने की बीजेपी के साथ? वजह है कोरोना ऐसे समय में भारत का क्या स्थिति था पहले और अब, बिहार की। तो पहले और अब में कोई भी अदर मतलब जो भी इंसान जो थोड़ा भी शिक्षित है, जिसको थोड़ा भी सेंस है, वो खुद देखे कि और देशों का क्या हालत था और अपने इंडिया का क्या हालत था, भारत का। अगर मोदी जी नहीं होते ना, तो कटोरा लेके बड़े बड़े बिजनेसमैन और जितने लोग हैं ना, समझ में आ जाता। वो दौर हम लोग ये चीज़ जो आप बोल रही हैं ना, राहुल गांधी इसी पर टॉन्ट ये मारते हैं कि मोदी जी का ये अफीम चटा रखी है कि मोदी जी नहीं होते तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि देखिए, बोलने की बात नहीं है, भगवान सबको आंख दिए हैं, और आजकल बच्चे के भी हाथ में कुरकुरे दे करके ना और बोलिएगा कि दो, तो वो नहीं देगा, क्योंकि उसको सेंस है कि हम अपने पैसे से खरीदे हैं, हम क्यों दें, ये मेरा है। तो ये चीज़ है। तो मोदी जी का कहना हम तो भाई एग्री हैं, बहुत उनका सोच बहुत अच्छा है, सबके बारे में वो सोचते हैं, विजन बहुत देखते हैं। विजन क्लियर है, और इनका विजन क्लियर नजर नहीं आता तेजस्वी यादव का, जैसे अभी हर ऑटो के पीछे। तेजस्वी यादव का जो उनके फादर है, हम लोग भुगते हुए हैं, घर से बाहर निकल। दूध का जला छाया भी फूक फूक के पीता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पिताजी ने किया, बेटे पे भी भरोसा नहीं। अरे अभी तो आए थे ना सत्ता में, कुछ दिन पहले तो आए थे, और वो क्या वो उसी का बोलते हैं कि हमने नौकरी दी लोगों को। उनका पावर ही नहीं था, वो झूठ मूठ के जो अंधे लोग हैं उनको उप मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ नहीं किया उन्होंने। नहीं, मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री थोड़े थे, और डिप्टी उप मुख्यमंत्री मैंने बोला। हाँ, उप मुख्यमंत्री, बट उन्होंने कुछ भी नहीं करा। इस बार बड़ा तगड़ा वादा है कि हर घर में जिनके पास नौकरियां नहीं है, सबको मैं नौकरी दे दूंगा। कर ही नहीं सकते, कहाँ से करेंगे? आबादी कितना है? पहले 144 करोड़। में नौकरी नहीं होता, उसके लिए एजुकेशन भी होता है, पढ़े लिखे इंसान तो चल रहे हैं इधर से उधर, और वो सबको नौकरी देंगे। नौकरी देवे करेंगे, तेजस्वी जी एकदम सबको नौकरी दे देंगे। अच्छी बात है। आपको पता है? नहीं पता है। एकदम पिस्टल मंगा लिए हैं कहाँ से? पाकिस्तान से। आपको मालूम है उससे क्या करेंगे? वो करेंगे का कि जैसे अभी तो हर पूरे 500 कुछ प्रखंड है हमारे यहाँ, तो हर प्रखंड में 10-10 गो पिस्टल ही बंटवाए हैं, और उनका चेला चपाटी लोग, बालू माफिया, शराब माफिया, दारू माफिया, वो भी 100-100 गो पिस्टल बंटवा दिया है। और लालू जी जब, तेजस्वी जी जब आने का प्रयास जो कर रहे हैं, बिहार की बुद्धिमान जनता समझ रही है, ये लोग पिस्टल से क्राइम करा करके नौकरी देगा, अपहरण उद्योग चलाएगा, जैसे पहले चलाते थे 90 के दशक में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी। ऑर्गेनाइज क्राइम का जनक इस प्रदेश के अंदर में, यदि ऑर्गेनाइज क्राइम का जनक यदि कोई रहा तो वो है हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी। अरे भाई, बिहार के वीरप्पन हैं, आपको मालूम नहीं है? नौकरी मालूम ही तो करने आया हूँ दिल्ली से। इधर सुनिए, आप दिल्ली से आए हैं तो मैं भूपेंद्र यादव बोल रहा हूँ, एक जदूवंश का बेटा। वो जदूवंश से नहीं आते हैं, आप इस बात को समझ लीजिए। लालू प्रसाद यादव इज नॉट यादव, दैट इज सो कॉल्ड यादव। वो गडेरी कम्युनिटी से आते हैं। तेजस्वी जी कौन से यादव है?
वो गरेरी कम्युनिटी से आते हैं। गरेरी कम्युनिटी अति पिछड़ा में आता है मेरे भाई। हम जदूवंश पिछड़े में आते हैं और पूरे जदूवंश को जो है ना, नौजवानों को बिहार से सिरेंज से खून खिंचवा करके विश्व व्यापार करा करके धन्ना सेठ बन गया, यही लालू प्रसाद यादव। धन्ना सेठ की जैसे आप बात कर रहे हैं, ये अमित शाह जी आने वाले हैं यहाँ, जी इन पर ये आरोप है कि ये धन्ना सेठ तो किसी और को बनाते हैं जिसको ज़मीन बेच दी गई। ये ऐसा आरोप ये लगाते हैं कि अडानी अंबानी को भर दिया गया, बिहार को लूटने की फिर से तैयारी है। नो, आपको मालूम है 85 से लेकर के 93 तक यही गुजरात की धरती पर, जिस धरती से हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी आते हैं, कांग्रेस की सरकार थी मेरे भाई। इतिहास को आप समझा करिए। यही जो है ना, कांग्रेस की सरकार ने अदानी और अंबानी जी को 10 पैसे से 15 पैसे प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन देने का काम किया और पूरे गुजरात में जो है ना, अंबानी और अदानी भाई को जो है ना आगे बढ़ाने का काम किया। ये लोग देश को लुटवाने वाले लोग हैं। हमारे अमित शाह जी ने ही ऐसा किया। अब रही बात बिहार के अंदर में अदानी जी का, तो अदानी जी का आया है, हम लोग एक ऑफर निकाले हैं, एक कानून बनाए हैं उद्योग नीति के तहत कि अरे भाई वो सबको मालूम है कि उनको फ्री में जमीन देंगे। थर्मल पावर लगेगा तो बिहारी को ही फायदा होगा। ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। अभी बिहार में जो एक बयान है इन्हीं का, अमित शाह जी का, कि मुख्यमंत्री चुनाव के बाद तय होगा। नहीं, उनका कहने का सेंस आप लोग देखिए। आप लोग बड़ा तितर लड़ाते हैं आप लोग, जिस प्रकार से बिहार में हमारे आदरणीय हैं। नहीं, गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे लालू प्रसाद ये जी- जेडीयू वाले? कोई नहीं, लालू प्रसाद जी जो तितर लड़ाते हैं, तो उस तरह से भाई जी आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग इंटेलेक्चुअल हो, आप लोग तितर मत लड़ाओ मेरे भाई। बिहार को कम से कम जो है ना, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। ये विकसित बिहार की श्रेणी में चल पड़ा है बिहार। अब बिहार रुकने वाला नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि टिकट मिलने से पहले तो अभी आरजेडी और कांग्रेस में हाथापाई हो रही है, अब टिकट मिलने के बाद में बीजेपी और जेडीयू वालों में हाथापाई हो जाए? वो कैसा हो भी नहीं सकता। हमारे एनडीए के ये आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपको मैं बता दूं, आपको यदि शायद इतिहास का ज्ञान होगा, श्रीदेव अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो है ना, हमारी बचपना का दोस्त है आदरणीय नीतीश कुमार। आपको मालूम होना चाहिए कि 43 सीट उनका था और हमारा जो है ना 75 सीट था। फिर भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि बिहार की धरती को जो है ना, आगे यदि कोई बढ़ाएगा, डबल इंजन की सरकार में नेतृत्व करेगा, तो वो हमारे नीतीश कुमार जी करेंगे और उन्हीं के सानिध्य में बिहार विकसित बिहार की श्रेणी में बढ़ने जा रहा है मेरे भाई। ये सब फिर से वही राह क्लियर है? एकदम फिर से 2025 में बिहार की पिछड़ा सम्मानित जनता यह तय कर लिया है कि विकसित बिहार के श्रेणी में यदि कोई खड़ा करेगा तो वह है एनडीए की डबल इंजन की सरकार। अब वरना लालू जी के जो सपना है बिहार को लूटने का, और तेजस्वी जी जो बछड़ा है उनका, वो जो सोच रहे हैं कि हम लूट लेंगे, नहीं चलबे, गोड़िया गरेरी नहीं चलबे। जदूवंश तर्क हो गया और जदूवंश अब इनको पजड़े नहीं सट रहा है। इसका कारण जानते हैं क्या? आप दिल्ली से आए इसलिए आप सुन लीजिए, मैं एक जदूवंश का बेटा बोल रहा हूँ। हम लोग कृष्णवंश वंशी हैं। ये क्या किए कि जदूवंश के गौ माता हम लोग प्रणाम करते हैं सुबह सुबह उठ करके, और उनका दूध पी करके हम लोग जवान हुए हैं मेरे भाई। और वह गौ माता को हम लोग इसलिए पालते हैं, हमारा एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर था। सदियों से हम लोग कृष्ण के वंशज हैं, हम लोग उनको पूजते हैं। लेकिन ये क्या किए, सही महीने में ही जदूवंश के होते तो 960 करोड़ का चारा जदूवंश के गौ माता का नहीं खाते। ये गरेड़ी परिवार से आते हैं, इसीलिए इन्होंने चारा खाया और इस बात की जानकारी पूरे बिहार की जदूवंश को लग गया। अब इनको पजड़ा सटने नहीं जा रहा है मेरे भाई। ये जो आदरणीय राहुल गांधी जी कोर्ट पे छोड़ देते हैं कि क्या आरोप है प्रत्यारोप है, दिल्ली जाते हैं फिर आते हैं, फिर आरोप तय होते हैं, फिर कहते हैं कि हम बेकसूर हैं, वो कोर्ट पर छोड़ देते हैं। चुनाव की राह आप क्लियर मान रहे हैं? क्लियर मान रहे हैं? चुनाव के संदर्भ में एनडीए की नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, एनडीए की डबल सरकार में बड़ा स्पष्ट है, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, एनडीए की नेतृत्व में बड़ा स्पष्ट है कि अब प्रेरित हो चुका है बिहार।
एनडीए के नेतृत्व में प्रेरित हो चुका है बिहार, और अब बढ़ चला है बिहार, और ये बिहार अब पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला है। चाहे आप किसी फील्ड में बात कर लीजिए, बिहार में अगर परस्पर हम बात करते हैं, लिख के लाए थे ये लाइन, बड़ी स्पष्ट बोली आपने एकदम फ्लो में। नहीं, लिख के लाने की बात नहीं है। देखिए, ये अंतर है। ये अंतर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एनडीए में बुद्धिजीवी भी हैं, बुद्धिजीवी बड़े पड़े हैं, राष्ट्रवादी बड़े पड़े हैं, और ये बात करते हैं विकास की, राष्ट्रवाद की, और आम जनमानस की विकास की। तो ये आपने जो बोला कि लिख के लाने वाली बात है, ये लिख के मैं नहीं लाया हूँ। ये अंदर से आ रहा, नेचुरल है। ये नेचुरल आप कह सकते हो, या फिर नेचुरल उस संदर्भ में भी है कि जब विकास हो रहा है तो बिल्कुल जो दिखता है, एक आम जनमानस, यदि आप कहोगे कि आपने एक छोटा वृक्ष पौधारोपण किया है, उसमें आप पानी पटा रहे हो, माली उसको सींच रहा है, और वो फल आगे चल करके नहीं देगा। यदि फल वो दे रहा है तो लोग तो बोलेंगे ना कि वो फल दे रहा है। तो मैं इस संदर्भ में आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये वही विकास का फल है जो एनडीए की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अब रफ्तार पकड़ चुका है। पानी हो, एजुकेशन। 2-3 चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रफ्तार वाकई बिहार डेवलप हुआ है, मैंने भी देखा है आते टाइम, लेकिन अभी जो छवि, जैसे मैं टूरिज़्म की बात करूँ तो जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ के युवाओं से अगर टूरिज़्म की बात करते हैं तो अपने जहन में 2-3 नाम आ जाते हैं। कश्मीर नाम आ जाता है, शिमला नाम आ जाता है, उसमें बिहार नाम कब आएगा? क्योंकि बिहार में भी मैंने सुना है बहुत अच्छा टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी चीज़ें। एजुकेशन का नाम अगर वो सोचते हैं, जयपुर, नोएडा, दिल्ली, ये सब आता है। बिहार कब उनके जहन में नाम आएगा कि हमें बिहार पढ़ने जाना है? देखिए, मैं दोनों संदर्भ में आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि आप टूरिज़्म की आप बात कर रहे हो, तो टूरिज़्म इन सेंस बिहार, टूरिज़्म और शिक्षा दोनों का। टूरिज़्म बिहार में बहुत सारे दार्शनिक स्थल हैं। मैं बात करता हूँ राजगीर की, मैं बात करता हूँ पटना की, मैं बात करता हूँ गया की। गया तो ऐसा है जहाँ विदेश से भी लोग पिंडदान करने के लिए आते हैं। तो टूरिज़्म बिल्कुल है। अब बिहार प्रदेश में इसकी बहुत बड़ी अब संभावना भी है, जिस पे माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी और केंद्र के सरकार माननीय श्री नरेंद्र काम करना होगा। मतलब इन पॉइंट्स हो रहा है, काम इस पे हो रहा है, लगातार इस पे और परस्पर काम होगा। रही शिक्षा की बात, तो पहले के तुलना में जब बिहार में लालू जी का राज था और अभी वर्तमान में शिक्षा की बहुत ऊपर स्तर चली गई है। आप बात कर रहे हैं दिल्ली कोटा की, ये आप जब अध्ययन कीजिएगा, आप लोग अध्ययन तो करते ही हैं, तो जब अध्ययन कीजिएगा तब पता चलेगा कि ये रेशियो बहुत कमा है। अब बिहार में भी ऐसे ऐसे टीचर्स हैं, ऐसे ऐसे संस्थान हैं, लोगों का पलायन अब कम हुआ है पहले की तुलना में। नहीं, वाकई बिहार हर चीज़ की जर्नी है। और एक बहुत शुक्रिया आप सब दोनों का। एक स्टूडेंट्स भी मुझे मिला जिन्होंने वो खुद बिहार के थे कि पटना आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे जयपुर पढ़ने नहीं जाना है, मुझे पटना में पढ़ना है। और वो स्टूडेंट्स, वो छात्र यहीं बिहार की धरती से हैं। कहते हैं कि बिहार की धरती जो है वो हर चीज़ का खजाना है, बस तराशने की देरी है। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।